हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ब्लेड और सोल का एपिसोड नंबर 2। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युवान और उसकी टीम वांग फैमिली के साथ फाइट करते वक्त अलग हो गए। इसी दरमियान एक एल्डर ने टियानशिंग और शिनजे को कुछ सुपरनेचुरल पावर्स गिफ्ट कर दी। उसी पावर का यूज करके वो वांग फैमिली से बदला ले सकते हैं। वही दूसरी तरफ युवान की शादी जबरदस्ती वांग फैमिली के एक मरे हुए लड़के से की जा रही थी। तभी टियानशिंग और शिनजे वहाँ आकर मिस युवान को बचा लेते हैं। अब आगे तो हम देखते कि शिनजे अपनी तेज स्पीड के साथ युवान को लेकर सिटी से बाहर आ जाता है। युवान उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती है कि अब तुम दोनों बहुत पावरफुल बन चुके हो। जिस पर टियानशिंग कहते हैं हाँ, अब हमारे पास सुपरनेचुरल पावर्स है। तो युवान उन्हें उस मैजिकल पावर के बारे में पूछने लगती है। टियानशिंग बताता है कि मैं समय को थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। उस वक्त सब कुछ फ्रीज हो जाता है। फिर शिनजे भी बताता है कि मैं हवा से तेज भाग सकता हूँ। साथ ही मेरी पावर्स भी अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। टियानशिंग अपनी पावर्स दिन में 3 बार यूज कर सकता है और मैं 5 बार। जिसके बाद वो युवान को पूछ रहा था कि सीनियर, आपने मुझे उस वांग अजी को मारने क्यों नहीं दिया। टियानशिंग भी उसकी बात से अग्री था। वो कहता है कि वांग अजी बहुत बेरहम है, आज नहीं तो कल वो मेरे ही हाथों मारा जाएगा। तो युवान उन्हें समझाती कि हम वांग अजी को कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी युवान फैमिली मुसीबत में फंस जाएगी और मैं हमारी युवान फैमिली को कभी भी परेशानी में नहीं डाल सकती। मुझे उसे बुलंदियों तक पहुँचाना है। फिलहाल मेरी युवान फैमिली को किसी का भी सपोर्ट नहीं है और इसी का फायदा हमेशा वांग फैमिली उठाती आई है। उसकी बातें सुनकर शिनजे उससे कहता है कि सीनियर, आप फिक्र मत करो, मैं और टियानशिंग दोबारा से वापस जाकर पूरी वांग फैमिली को खत्म कर देते हैं ताकि हमारी शियानयांग क्लैन पर कोई उंगली न उठा पाए। तभी टियानशिंग उसे समझाता है कि मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, फिलहाल हम ज्यादा पावरफुल नहीं बने, हमें और थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए हमें एल्डर जुयांग के पास वापस जाना होगा। एल्डर जुयांग का नाम सुनकर युवान थोड़ी चौंक गई थी। वो इन दोनों से पूछती है कि क्या ये बंदा यिनयांग फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पर टियानशिंग कहता है हाँ, लेकिन आपको उनके बारे में कैसे पता। लेकिन युवान उसका कोई जवाब नहीं देती। वो कहती मुझे एल्डर जुयांग के पास ले चलो। इसलिए दोनों युवान को लेकर उस केव के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर एल्डर जुयांग रहा करते थे। शिनजे उन्हें चिल्लाकर बता रहा था कि एल्डर, हम वापिस आ गए। अब इन दोनों की आवाज सुनकर एल्डर जुयांग भी बाहर आ जाते हैं और तभी अचानक से उनके सामने युवान आ चुकी थी। वो कहते अच्छा तो तुम हो। जिस पर एल्डर जुयांग उसे ग्रीट कर रहे थे। वो कहते आप हो युवान फैमिली की प्राइड, उनकी शान। लेकिन युवान अचानक से अपनी सोड निकाल कर उस पर हमला कर देती है, मगर एल्डर जुयांग ने समय रहते उसकी सोड को पकड़ लिया था। ये सब देखकर वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं। वो युवान से कह रहे थे कि प्लीज एल्डर जुयांग को मत मारिए, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, ये बहुत अच्छे इंसान है। जिस पर युवान कह रही थी कि तुम्हें इसकी साइड लेने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि ये कैसा है, इसी ने मेरे छोटे भाई को मार दिया। जिस पर एल्डर जुयांग कहते कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। साथ ही टियानशिंग भी उसे समझा रहा था, एटलीस्ट उन्हें अपनी बात समझाने का मौका दीजिए। इसीलिए युवान थोड़ी शांत हो जाती है। अब एल्डर जुयांग बताने लगते कि कुछ सालों पहले तुम्हारा छोटा भाई कायरान मेरे पास आया, उसे भी मेरी मैजिकल पावर्स चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे मैजिकल पावर्स देने के लिए मना कर दिया क्योंकि उस वक्त स्टोन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की मेथड मुझे अच्छे से पता नहीं थी। मैं उस मेथड को हाल ही में सीखा था, लेकिन तुम्हारा भाई जबरदस्ती मेरे पीछे लग गया। उसे कुछ भी करके पावर्स चाहिए थी, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन मैंने उसे समझाया था कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, मगर वो खुद ही रिस्क उठाने के लिए तैयार हो गया। ये सब सुनकर युवान बहुत मायूस हो जाती है। एल्डर जुयांग उससे कहते कि मुझे पता है तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ तो मेरी गर्दन हाजिर है, तुम चाहो तो इसे अभी उड़ा दो। युवान की तलवार अभी भी एल्डर जुयांग के गले पर थी। तभी शिनजे और टियानशिंग उसे बताने लगते हैं मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, एल्डर जुयांग ने आपको सारी हकीकत बता दी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मिस युवान उनकी बात मानते हुए अपनी तलवार साइड में कर देती है। वो एल्डर जुयांग से कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन जो पावर्स तुम मेरे भाई को देने वाले थे वो अब मुझे चाहिए। जिसके लिए एल्डर जुयांग अग्री हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शिनजे को बैंडेड कर रही थी। वो युवान को देखकर सोच रहा था कि मास्टर मेरी बहुत फिक्र करती है। तभी युवान उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। वो कह रही थी कि अगर आज तुम वहाँ नहीं आते तो शायद वांग फैमिली मेरा हमेशा के लिए मजाक बना देती। तो शिनजे उसे कह रहा था कि मास्टर आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और शिनजे की हरकतों से तुरंत ही पता चल रहा था कि वो युवान को बहुत पसंद करता है। और तभी युवान की नजर टियानशिंग पर जाती है। वो रुनशाओ को बहुत मिस कर रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि वो रुनशाओ को बचा नहीं पाया। वही दूसरी तरफ
हम रुनशाओ को देखते हैं जो शुयानमो के साथ एक गेट के पास आ चुकी थी। दरअसल ये टियानजी सिटी में दाखिल होने का रास्ता था, मगर वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं था। तो शुयानमो उसे एक चाबी दिखाती है। वो कहती है ये रहा शॉर्टकट। जिसके बाद वहाँ की एक फर्श पर पाँव रख के एक स्टोन को बाहर निकाल लेती है। उस स्टोन पर कुछ डिजाइन बनी हुई थी और साथ ही वो टोकन लगाने के लिए एक डिजाइन भी बना हुआ था। तो शुयानमो अपने पास का टोकन उसमें डाल देती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया था और फिर वहाँ पर एक ब्रिज नीचे आ जाता है जिसे क्रॉस करके टियानजी सिटी में जा सकते थे। इतना ही नहीं, शुयानमो के स्वागत के लिए वहाँ पर 3 लोग भी आ चुके थे। वो सभी लोग उसे सीनियर सीनियर कह के ग्रेट करने लगते हैं। रुनशाओ तो वहाँ के मैकेनिज्म को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कह रही थी कि ऐसी चीज बस मोहिस क्लैन वाले ही बना सकते हैं। और अब शुयानमो रुनशाओ को लेकर टियानजी सिटी में एंटर करती है। वो अपने शहर के बारे में रुनशाओ को बता रही थी। वो कह रही थी कि मेरे शहर में कोई भी अमीरी गरीबी को नहीं देखता। यहाँ पर सब लोग इक्वल है, चाहे वो किसी भी क्लैन से बिलोंग क्यों न करते हो। रुनशाओ को ये सारी बातें बहुत पसंद आती है। वो शुयानमो से कह रही थी कि मुझे भी तुम्हारी मोहिस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जिस पर शुयानमो राजी हो गई थी। लेकिन वो रुनशाओ को साफ साफ बता देती है कि यहाँ के कुछ नियम है जिन्हें हम सबको मानना पड़ता है। तो अगर तुम्हें एक मोहिस बनना है तो तुम्हें भी उन्हें फॉलो करना होगा। और चलो मैं तुम्हें रिलेशनशिप के बारे में भी बता देती हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया तो तुम्हें उसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। अब ये लोग सिटी में दाखिल हो चुके थे। वहाँ पर सभी आने जाने वाले लोग शुयानमो को ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि वो इन लोगों की प्रिंसेस थी। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर जुयांग को देखते हैं जो ढेर सारे स्क्रॉल चेक कर रहे थे और तभी उन्हें एक स्क्रॉल मिलता है। उसे पढ़कर एल्डर जुयांग तो बहुत खुश हो गए थे। वो कहते फाइनली मुझे ये मिल गया। अभी तीनों एल्डर से पूछ रहे थे कि आपको क्या मिल गया। तो एल्डर जुयांग उन्हें बताने लगते हैं कि मेरी इनयांग फैमिली हमेशा इनयांग और 5 एलिमेंट्स पर ज्यादा फोकस करती है। ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाकर हम उस स्टोन की पावर्स को युवान में डाल सकते हैं। और अभी अभी मुझे कॉपर ऑफ शाओ के बारे में पता चला। हमें एक खास रिफाइनिंग प्रोसेस का यूज करके उसका एसेंस निकालना होगा, लेकिन इसके लिए हमें फायर कॉपर की जरूरत पड़ेगी। और तभी युवान कहते कि ये तो बस मोहिस लोगों के पास होता है। जिस पर एल्डर कहते हाँ बिल्कुल सही पहचाना, अब हमें टियानजी सिटी जाना पड़ेगा। लेकिन टियानजी सिटी जाना बहुत मुश्किल होगा, वहाँ पर इतनी आसानी से एंट्री किसी को नहीं मिलती। टियानजी सिटी का नाम सुनते ही टियानशिंग थोड़ा मायूस हो गया था और उसे देखकर युवान समझ जाती है कि रुनशाओ जिस पहाड़ से नीचे गिरी थी वहाँ से टियानजी सिटी बहुत नजदीक है। इसीलिए वो टियानशिंग से कह रही थी कि अब हमें रुनशाओ से मिलने का वक्त आ चुका है। और अब ये लोग उसी पहाड़ पर पहुँच चुके थे जहाँ से रुनशाओ नीचे गिर गई थी। टियानशिंग रुनशाओ की याद में वहाँ पर एक ग्रेव बना देता है। वो कह रहा था रुनशाओ मैं तुम्हें हर रोज मिस करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अब रुनशाओ को याद करने के बाद ये लोग टियानजी सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। इन लोगों को कोई खबर नहीं थी कि रुनशाओ तो अभी तक जिंदा है। और अब ये लोग लंबा सफर तय करके एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मोइस सिटी के गार्ड मौजूद थे जो इस सिटी को दिन रात प्रोटेक्ट करते हैं। एल्डर जुयांग बताते हैं कि बस यही एक रास्ता है जो हमें टियानजी सिटी तक पहुँचा पाएगा। अब वहाँ मौजूद गार्ड उनसे पूछ रहा था कि आप लोग कौन हो और आपके क्या नाम है। तो युवान उसे बताती है कि मैं शिनयांग क्लैन की लीडर हूँ और मैं टियानजी सिटी को विजिट करना चाहती हूँ। तो बंदा उससे कहता है कि मैंने तो इस क्लैन के बारे में कभी नहीं सुना। युवान को तो उस गार्ड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को काबू कर लेती है। अब एल्डर जुयांग उसे अपना नाम बताते हैं। वो कहती शायद तुमने मेरे बारे में सुना ही होगा। तो बंदा कहते हैं हाँ, अरे आप तो उन्मायो फैमिली के मास्टर थे, लेकिन आज हमारी सिटी के लॉर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिस वजह से आप कल आओ, कल आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। तो एल्डर जुयांग हंसते हुए कह रहे थे कि बच्चे मुझे आज के दिन टियानजी सिटी में रुकना है। तो बंदा तुरंत ही अपने एक सिपाही को ब्रिज को ओपन करने का ऑर्डर देता है। अब दोबारा से वहाँ का मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया था। वहाँ पर पानी की फोर्स का यूज करके एक ब्रिज ओपन किया जाता है। टियानशिंग कह रहा था कि इनकी जरा मैकेनिज्म देखो, ये लोग बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं, इनकी सिक्योरिटी सिस्टम को कोई ब्रीच नहीं कर सकता। जिसके बाद ये लोग मेन गेट के पास पहुँच जाते हैं। अब एल्डर जुयांग उस बंदी से कह रहे थे कि तुमने ब्रिज तो ओपन किया, लेकिन यहाँ का दरवाजा ओपन करना भूल गए। तो गार्ड उन्हें बताने लगता है कि शायद आपको पता नहीं कि इस एंट्रेंस के अंदर 18 मैकेनिज्म है और वो मैकेनिज्म 3 दरवाजों को गार्ड करते हैं। तो अगर आप उन तीनों गेट को क्रॉस कर पाए तो आपको टियानजी सिटी में काफी रिस्पेक्ट मिलेगी, आप हमारे खास मेहमान बन जाओगे। लेकिन एक बात याद रखिए, आज तक कोई भी आउटसाइडर इसे क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन एल्डर जुयांग उससे कह रहे थे कि मैं इस दरवाजे को क्रॉस करना चाहता हूँ। तो बंदा उनसे कह रहा था कि ठीक है, अगर आपको मरने की ज्यादा जल्दी है तो ट्राई कीजिए।
जिसके बाद एंट्रेंस गेट ओपन किया जाता है। अब एल्डर जुयांग कहते हैं कि मैं यिनयांग फैमिली का मास्टर हूँ और हेवंस की पूजा करता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई गड़बड़ी की और मैं मारा गया तो भी मेरे साथ ही तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टीएनजी सिटी में जाना आसान काम नहीं है। अब बंदा अपनी सिपाही से कहता है कि तीनों दरवाजों पर लगे हुए ट्रैप को एक्टिवेट कर दो, अगर ये उसे पार कर पाए तो अंदर जा सकते हैं। अब एल्डर जुयांग अंदर जा ही रहे थे कि तभी बीच में टियानशिंग और शिनजे आ जाते हैं। वो कह रही थी सीनियर, हम आपको मौत के हवाले नहीं कर सकते, प्लीज हमें इन दरवाजों को पार करने दीजिए। तो मास्टर उनसे कहते कि तुम बस युवान को प्रोटेक्ट करो, ये सब तो मैं कर लूंगा। लेकिन ये दोनों भी बहुत जिद कर रहे थे, इसलिए एल्डर उनकी बात मान लेते हैं। अब इनके लिए पहला दरवाजा ओपन किया जाता है। वहाँ पर कई सारे वॉरियर्स के पुतले थे, तो ये लोग उन्हें देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी अचानक से वो पुतले एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इससे पहले कि वो पुतले इन दोनों पर हमला करे, ये पीछे हट जाते हैं। साथ ही टियानशिंग ने अपने टाइम फ्रीजिंग की पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वो एक जगह पर ही रुक जाते हैं। तब तक शिनजे अपनी तूफानी स्पीड के साथ आगे जाकर उस ट्रैप को बंद कर देता है, जिससे वो पुतले दोबारा से डीएक्टिवेट हो चुके थे। इधर उस मेन सुरक्षा रक्षक को खबर मिल गई थी इन दोनों ने फर्स्ट लेवल को पास कर लिया है। ये सुनकर तो उसे शौक ही लग गया था। वहीं दूसरी तरफ ये लोग सेकंड डोर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर राक्षसों के मुंह से आग की लपटें बाहर आ रही थी। साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी था, जो वहाँ से जाने वाले लोगों को कुचलने के लिए रखा गया था। तो टियानशिंग उस पत्थर को सेंटर में आते ही पूरी जगह को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद ये दोनों बड़ी चालाकी से उस पत्थर से छलांग लगाकर सेकंड लेवल को भी पार कर लेते हैं। इधर सीनियर गार्ड को खबर मिल चुकी थी कि इन बंदों ने दोनों लेवल्स को पार कर लिया, इसलिए बंदा कह रहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है। एक काम करो, तुम जाकर सीनियर शुआन मो को खबर कर दो, साथ ही मार्शल अरीना में जाकर ब्रदर टियानजी को भी इन्फॉर्म करो। इधर ये लोग तीसरी ट्रैप के पास पहुँच गए थे, जहाँ पर ढेर सारे शार्प लॉक्स आने जाने का रास्ता रोक रहे थे। तो शिनजे तुरंत ही जंप लगाकर आगे चला जाता है। इधर टियानशिंग ने भी उन लॉक्स को फ्रीज कर दिया था और इस तरह से तीसरे दरवाजे को भी ओपन कर देते हैं। उन्हें देखकर वहाँ के गार्ड्स और आने जाने वाले लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये कारनामा आज तक कोई नहीं कर पाया था। अब ये लोग गार्ड को ग्रीट करते हुए कहते कि हम शिनयांग क्लैन से यहाँ आए हैं और हम मोहिस जायंट से मिलना चाहते हैं। इधर शुआन मोरुन शाओ को बता रही थी कि हमने लोगों को ऐसा कहा है कि हमारी मोहिस फैमिली का हेड एक जायंट है, तो अब मुझे उनके सामने जाके फर्स्ट इम्प्रेशन देना पड़ेगा। मैं उन्हें एकदम गुस्से में पूछूंगी कि बताओ तुम्हें हमारे टीएनजी सिटी में क्या काम है, लेकिन ये पूछते वक्त मेरा आवाज एकदम खतरनाक और बुलंद होना चाहिए, इससे मेरा उन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन बनेगा और फिर तुम वहाँ पर एंट्री मारना। मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम ही हमारी जायंट हो। जिसके बाद शुआन मो बाहर आ जाती है। उसे देखकर शिनजे टियानशिंग से कह रहा था कि भाई ये लड़की किसी भी एंगल से जायंट नहीं लग रही, ये तो बड़ी खूबसूरत है। इधर शुआन मो भी उन्हें देखकर ही समझ जाती है कि अरे ये तो रुन शाओ के साथ ही है, इसलिए वो अब खतरनाक एक्टिंग नहीं कर पाती। वो कहती चलो जल्दी से हमारे जायंट के स्वागत के लिए रेडी हो जाओ। और अब वहाँ पर रुन शाओ की एंट्री हो जाती है। वो कह रही थी बताओ तुम लोगों को हमारे टीएनजी सिटी के बारे में कैसे पता चला। और फिर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं। टियानशिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि रुन शाओ अभी तक जिंदा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।